सब के लिए, पूरे विश्व के लिए सौभाग्यशाली दिवस है और हम बहुत अच्छे से इस 22 जनवरी को बहुत अच्छे से मनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक वो इंसिडेंट है कि सनातन धर्म मंदिर भी पिछले 7 वर्षों से प्रारंभ हुआ था और 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक यहाँ भी हमारे ठाकुर जी जुगल सरकार जी विराजमान होने जा रहे हैं और बहुत ही एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। 19 तारीख कलश यात्रा, हमारी बहनें सिर पे कलश धारण करके नगर भ्रमण करेंगी और उसके बाद मंडप प्रवेश होगा, पंचांग पूजा होगी, शाम को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक संतों के रोज़ प्रवचन होंगे, 5:30 बजे महाआरती, ये अद्भुत आरती होगी। बनारस से चलकर 18 विद्वान यहाँ पहुँच चुके हैं और वही उन्हीं के माध्यम से जो बनारस के गंगा के किनारे में आरती होती है, वो पानीपत में आप उस आरती का आनंद ले पाओगे, उस अद्भुत आरती के दर्शन कर पाओगे और दर्शन करके पुण्य के भागी बन पाओगे। ये पानीपत के लिए एक अद्भुत दृश्य होगा और ये देखने वाला और पुण्य प्राप्ति करने वाला होगा। और मैं पूरे नगर वासियों से प्रार्थना भी करता हूँ कि महाआरती पर जरूर आकर पुण्य के भागी बने। और 18 विद्वान पूरे विधि विधान से 19 से लेकर 25 तक सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे पूजा अर्चना होगी, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यज्ञशाला आपने सभी ने देखी, हम सब ने दर्शन किए। उस यज्ञशाला में सारे जो मुख्य यजमान है वो यज्ञ करेंगे और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रोज़ सत्संग संकीर्तन चलेंगे। सारे संत, स्वामी ज्ञानानंद जी, सुधांशु जी महाराज, राधे राधे जी, सरस्वती जी महाराज, ब्रह्म ऋषि जी, सारे संत कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तुलसीदास ने कहा था कि संत अगर समागम करें और जहाँ पर हरि की कथा हो, ये समय बहुत दुर्लभ होता है। आज पानीपत पूरे नगरवासी इस दुर्लभ चीज़ का अनुभव कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और हम सब इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, इसके लिए सभी नगरवासियों से प्रार्थना करता हूं और इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में आकर पुण्य के भागी बने, यही मेरी प्रार्थना है। पूर्व प्रधान बनारसीदास ग्रोवर जी थे, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मुझे एक दिन उनका सुबह फ़ोन आ गया और मैं और सेतिया जी जो उनके साथ उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, उनके घर गए तो उन्होंने रो कर ये कहा कि मैं अब लंबा समय नहीं रहने वाला। तो उन्होंने चाबियाँ मुझे दी, कहा तरुण ये तो मंदिर संभाल और इस मंदिर का भव्य निर्माण कर। बस उस दिन एक संकल्प ले लिया, ये 2013 की बात है कि इस मेरे बुजुर्ग ने जाते हुए कहा है, उसी शाम को ही उनकी वो गोकुलवासी हो गए, उनके प्राण चले गए, वो चले गए। तो उससे एक मन में बात भी आ गई कि इनके अंतिम इच्छा को पूरा करना है। एक मन में संकल्प धारण कर लिया। उस समय मंदिर में पैसे भी नहीं थे और इतना भव्य मंदिर जिस हिसाब से उन्होंने कहा तो उसके लिए फंड्स की भी बहुत आवश्यकता थी। फिर उस समय एक मन में धारणा की, जब मन में धारणा की तो प्रभु भी साथ चलते हैं, प्रभु हमारे से आगे चल कर एक कदम चल कर हमें रास्ता दिखाते गए। 2-3 साल हम लोगों को, हमारी सभा के सभी सदस्यों को, कभी हम लुधियाना शिवालय मंदिर देखने जाते, कभी माता जी का मंदिर देखने जाते। लुधियाने की एक गौशाला के लिए हमें कहा गया, एक राधा कृष्ण मंदिर के लिए कहा गया, हमने वो भी बहुत देखा। करनाल के मंदिरों के लिए कहा गया, उत्तर प्रदेश के मंदिरों के लिए कहा गया। वृंदावन तो हम सब जानते हैं कि मंदिरों का घर है, वो भी सारे 2-3 साल हम मंदिरों को घूमते रहे। उसके बाद हमने एक सोमपुरिया जी हैं, किरण जी और सुरेश जी आर्किटेक्ट, वो आज आपसे मिलवाए भी हैं, उनसे कांटेक्ट किया। उन लोगों को हमने अपने मन के भाव बताए। तो कई विद्वानों से, अभी आपने प्रश्न भी किया कि संगमरमरी क्यों, कई विद्वानों से बातचीत जब चली, जब हम लोगों ने नक्शा बनाया तो सभी ने कहा कि पत्थरों में सबसे पवित्र पत्थर संगमरमर माना जाता है। और ये जब पता किया तो बहुत कम मिलता है और बहुत महंगा मिलता है, इसके रेट अनाप शनाप हैं और इसकी वेस्टेज सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बात है। जब हम एक थप्पी खरीदते हैं तो उसमें 60 या 70% ही ठीक निकलता है, 30% वेस्ट हो जाता है। इन सब बातों को हमने दरकिनार करके एक मन में संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंदिर में अब लगेगा तो संगमरमर का पत्थर ही लगेगा, नहीं तो और कोई पत्थर नहीं लगेगा। हमने एक इंच पे संगमरमर पत्थर लगाया। अभी आपने सभी ने भव्य मंदिर के दर्शन भी किए हैं। कहीं भी किसी जगह पर राजस्थान से कारीगर बुलाकर यहीं पर
सभी बैठकर कढ़ाई हुई है। अभी पत्थर भी यहाँ पड़ा हुआ है, मैं पत्थरों को भी आपको दिखाऊंगा। इतना उतना मोटा पत्थर है, क्योंकि उसके ऊपर कढ़ाई जब होती है तो 1.25 इंची तो कढ़ाई हो जाती है। उसके बाद भी पत्थर का बेस रहना चाहिए। 1.5 इंची मोटा पत्थर लगा हुआ है। और ठाकुर जी की कृपा से ये सब मेरी राधा रानी जी की कृपा से हुआ है। और हमारी ये टीम जो आपके सामने बैठी है और आप लोगों का प्यार, और पानीपत के किसी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिस इस हवन यज्ञ में हुत्ती ना डाली हो। खासकर माल्टोन के लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। कलश यात्रा 251 हमारी बहनें और बेटियां कलश धारण करके चलेंगी और एक ही ड्रेस कोड में होंगी, पीताम्बर और मैरून ड्रेस कोड में होंगी पूरी की पूरी। शोभा यात्रा और कलश यात्रा हमारी दोनों ही देखने वाली होंगी। मैं इस बात का भी आपको अश्योर करता हूं कि 23 तारीख को जो हमारी शोभा यात्रा निकलने वाली है, अगर पूरे नगर के लोग अपनी एड़ियों पे खड़े होकर उस शोभा यात्रा को ना देखें तो मैं ये समझूंगा हमारा संकल्प अधूरा है।